हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हम अपनी कहानी को जो है शुरू करें उससे पहले जो कोई भी मेरी कहानी को पसंद करते हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि मीरा ने जो है आरजू को फाइनली जो है सॉरी बोला। तो इससे अब जो है आगे बढ़ते हैं। मीरा जो है गाड़ी लेकर निकल जाती है। आरजू जो है जैसे ही गाड़ी में बैठकर जाने वाली रहती है वैसे ही रोहित का कॉल आ जाता है। रोहित जो है आरजू का छोटा भाई है। जो भी नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं सुना है तो आपको समझ में नहीं आया, तो मैं बता दे रही हूँ। तो रोहित कहता है, दीदी आप कहाँ हो? मैं मुंबई एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, आप मुझे कब तक लेने आओगे? आरजू कहती है रोहित से, तू कैब बुक कर ले, मुझे बहुत लेट लगेगा, मैं अभी निकल रही हूँ और बारिश भी हो रही है और उस लाइन पे ट्रैफिक भी बहुत होगा। तो तू सीधा फ्लैट पे मिलना, चाबी तो एक है ही तेरे पास। तो रोहित बोलता है, ओके दीदी, फिर मैं रूम पे मिलता हूँ आपसे। कॉल कट कट होता है। आरजू गाड़ी लेके निकलती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद आरजू की नज़र साइड में खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है और वहाँ पर एक लड़की जो है छाता लेकर कॉल पे बात कर रही थी। आरजू गाड़ी को साइड पर खड़ी करती है और बाहर निकलकर देखती है उस गाड़ी के पास जाकर कि वहाँ पर मीरा खड़ी थी। तो आरजू बोलती है, अरे जंगली बिल्ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा बोलती है, तुम मुझे हमेशा जंगली बिल्ली क्यों बोलते हो? मैं तुमको मेंढक बोलूँ तो कैसा लगेगा? जब आते हो बिना मतलब का टर टर करते हो। आरजू मीरा के बहुत करीब जाती है और उसके कान में बोलती है, आई लाइक दिस नेम। आरजू को अपने पास देखकर मीरा को बहुत अजीब सा फील होता है। आरजू और मीरा इतने पास खड़े थे, दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से देख रहे थे। आरजू सिर्फ मीरा को देख रही थी। उसकी नीली आंखें, भीगे बाल, बालों से गिरता हुआ पानी सीधा चेहरे पे गिर रहा था और गाड़ियों की आती जाती रोशनी जब मीरा के चेहरे पर पड़ती थी तो पानी की बूंदें मानो मोती जैसे चमक रहे हो। मीरा सच में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरजू की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। मीरा को देखते हुए आरजू की हार्ट बीट धीरे धीरे तेज हो रही थी और मीरा भी आज पहली बार आरजू को इतने पास से देख रही थी। वो भी जो है कुछ नहीं बोल पा रही थी। दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे और आरजू मीरा को देखने में इतनी खो गई थी, मीरा को अपने करीब खींचने वाली थी। उसी वक्त अचानक जो है मीरा का फ़ोन रिंग करता है। दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। जब मीरा फ़ोन देखती है तो वह कॉल रमेश जी का होता है और वह कॉल को अटेंड करती है। मीरा बोलती है, हेलो पापा। रमेश जी पूछते हैं, तुम घर पहुंच गई? मीरा बोलती है, नहीं पापा, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मैंने आपको कॉल किया बट आपका कॉल लग नहीं रहा था। रमेश जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी वहीं पर छोड़ दो और ऑटो या कैब लेकर घर चली जाओ, काफ़ी लेट हो गया है और घर पहुंचते ही कॉल करके मुझे बताना। मीरा बोलती है, ओके पापा, मैं कैब बुक कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको फिर बताती हूँ। वहीं मीरा जो है कैब बुक करने लगती है। तभी आरजू बोलती है, क्या कर रही हो तुम? काफ़ी रात हो गया है, बारिश भी तेज़ हो रही है, कैब से जाना ठीक नहीं होगा। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। आरजू ये बोलते हुए गाड़ी का डोर ओपन करती है और मीरा को बैठने के लिए इशारा करती है। मीरा भी बिना कुछ बोले बैठ जाती है और दोनों घर के लिए निकलते हैं। गाड़ी में बैठी मीरा बाहर की तरफ देख रही थी और बहुत शांत बैठी थी। आरजू भी एक नज़र मीरा को देखती है और गाड़ी को ड्राइव करने में ध्यान देने लगती है। दोनों चुपचाप बैठे थे। मीरा सोच ही रही थी कि मुझे ऐसा क्यों फील होता है, वो तो है एक लड़की ही ना। ये सोचते हुए मीरा आरजू की तरफ देखती है। तभी आरजू मीरा को देखते हुए देख लेती है और बोलती है, तुम मुझे और अच्छे से देखो, मैं हूँ ना बहुत सुंदर। ऐसे ही लड़कियां मुझ पे फिदा नहीं हैं। मीरा फिर से बाहर की ओर देखने लगती है। तभी आरजू गाड़ी को जो है रोक देती है। मीरा बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई क्या? आरजू कहती है मीरा से, मैंने सोचा है आज मैं तुमको अपने फ्लैट लेकर चलूं। मीरा जोर से, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे मेरे घर जाना है। आरजू बोलती है, सच में? तुम्हें अपने घर जाना है, मेरे साथ नहीं चलोगी?
मीरा कहती, नहीं मुझे मेरे घर छोड़ो या मुझे यहीं उतार दो। आरज़ू कहती है, घर जाने के लिए लोगों के घर का पता भी तो मालूम होना चाहिए। मुझे तो बस मेरे घर का एड्रेस पता है, तो मैं तुमको वहीं ले चलती हूँ। मीरा चुप हो जाती है और बोलती है, ठीक है तुम गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। दोनों घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी देर में मीरा जो है घर पहुँच जाती है। मीरा थैंक यू बोलती है और गाड़ी से नीचे आती है। तभी आरज़ू बोलती है, बस थैंक यू और कुछ नहीं? मीरा बोलती है, और कुछ क्या, जाओ तुम यहाँ से। आरज़ू मुस्कुराते हुए जो है गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है और मीरा आरज़ू को जाते हुए देख रही थी। आरज़ू भी अपने साइड मिरर से मीरा को देखती है कि मीरा उसे जाते हुए देख रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर आज के लिए जो है हम ख़त्म करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पार्ट में। आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी? आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को